मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है, और दुकानों पर खुले तौर से जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के कम से कम जो पटरियों पर मीट बेचा जा रहा है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। ताकि कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। ये एक नौटंकीबाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से, और आप एकत्र करके आइए, व्यवस्था बनाए रखें। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। और आप एकत्र करके आइए। करनाल सिंह जी, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। पूरा माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे नवरात्रे आ रहे हैं और दिल्ली की जगह जगह फुटपाथों पर जो मीट बेचा जा रहा है, जिससे हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचता है, और दुकानों पर खुले तौर से जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, मैं मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इसका संज्ञान लेकर के कम से कम जो पटरियों पर मीट बेचा जा रहा है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए, ताकि हमारी आस्था को। अब अगला प्रश्न लेंगे, बस हो गया। इस पर मंत्री जी रिप्लाई करें, उसके बाद अभय वर्मा जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकीबाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों, देखा नहीं देखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख ईद की किट बंटवा रहे हैं भाजपाइयों से। मैं समझता हूं 2-4 किट तो योगी जी भी बांटेंगे, नड्डा साहब भी बांटेंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता भी ईद की किट बांटेंगे। मोदी जी ने सौगाते मोदी जारी किया है, और फिर भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो केएफसी बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई, हिम्मत है, केएफसी बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज है, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं जाएगा। अरे दिल्ली देश की राजधानी है, यहां दुनिया के तमाम देशों के लोग रहते हैं, तमाम वर्गों के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों की यहां पे उनके गृह बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। और दारू पे रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए नवरात्रे में? कहां लिखा हुआ है दारू पीना? बंद करो। रमजान का भी महीना है, नवरात्र का भी महीना है, पूरे नवरात्र में दारू बंद करो दिल्ली के अंदर, बंद करो। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, भाजपाई बहुत ही कंफ्यूज अवस्था में है, उनको तय करना चाहिए। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम भाइयों के साथ इफ्तार पार्टी कर रही है। चंद्राबाबू नायडू एनडीए के नेता, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश,
इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। एनडीए के नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो हज कमेटी के कार्यक्रम में इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं। उनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और भाजपाई मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। है क्या भाई ये? तो इसलिए गले मिलना है कि गाली देना है, ये पहले तय तो कर लो। मोदी जी कह रहे हैं हम बीजेपी कार्यकर्ताओं से सौगातें मोदी बंटवाएंगे, योगी जी जाके ईद की किट बांटेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम गाली देंगे। तो दोनों में से सही क्या है वो भाजपाइयों को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और बताना चाहिए। बिल्कुल। मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा, पूरी 55 में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा, और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मास्क की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर जब से नवरात्रि तब ईद भी है, तो उसका आपको लगता है कि बाकी वर्गों पे कुछ असर पड़ेगा? ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्रि, 31 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा। भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बनाकर बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा?